अस्सलामुअलैकुम, आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज हम नादरा के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। मेगा सेंटर है ये। कराची के जो इतने मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये भी है कि जब भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की, जो कि सबसे अहम है, इसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए तो आप मसाइल का शदीद शिकार हो जाते हैं। कोई भी आपका काम जो है वो नहीं हो सकता। बे फॉर्म बनाना हो, निकाहनामा बनाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, या किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नादरा आपको बना के देता है। बल्कि अब तो जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, वैक्सीनेशन के बाद जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो भी आपको नादरा फराम कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी हम लाइन यहाँ पे देख रहे हैं लोगों की, इतनी लंबी कतार है। ये मेगा सेंटर है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आकर कतारों में घंटों घंटों खड़े रहते हैं। अंदर जाते हैं इतनी घंटों के बाद, और उसके बाद पता चलता है कि जी ये पूरा नहीं है, इसके लिए बाहर जाइए, ये कीजिए। वो फिर बाहर आते हैं और उसके बाद दोबारा से आके वो लाइन में लगते हैं। लोगों को परेशानी क्यों होती है, किस तरह से हो रही है, उनसे जानते हैं। दुनिया कहाँ चली गई है, डिजिटलाइजेशन का ये ज़माना है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी अगर आपको अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा अज़ियत और परेशानी सहना पड़ती है इस गर्मी में, कोरोना के दिनों में। आइए लोगों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। क्या उनको लगता है कि बहुत आसानी से नादरा में काम हो जाता है, या फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। चले आइए लोगों से पूछते हैं कि वो यहाँ पर लंबी लाइन में। अस्सलाम वालेकुम सर, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने आए नादरा? जी ये NIC बनवानी थी। हाँ हाँ, एक्सपायर होंगे और बनाने थे बस। अच्छा, आपको लगता है जब भी आप आते हैं NIC आपने बनवाना है, कौमी शनाख्ती कार्ड, क्या परेशानी होती है यहाँ पर? लंबी लाइनें, काफ़ी आसानी है या मुश्किलात होती है? जब से ये वैक्सीन कार्ड इशू है ना, उस पर थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, और बाकी कोई मसला नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन कार्ड में क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? असल में लाइन लगी होती है ना, वैक्सीनेशन वाली भी लाइन लगी होती है, और बाकी जो NIC वाली उसकी भी लाइन लगी होती है। इस पर जो है ना किसी को पता नहीं लगता, इतना रश लगा होता है इसलिए। अच्छा, तो ये समझते हैं कि जो भी काम है यहाँ पर आसानी से होता है, कोई प्रॉब्लम होती है? जी जी, नहीं आसानी से होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आसानी से होगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुश्किल है। कितने घंटे खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पर? यहाँ पर जो है ना तकरीबन 15 लेडीज़ और 15 जेंट्स जाते हैं अंदर, और बाकी जो है ना पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। पौना 1 घंटा लग जाता है। बच्चे के साथ परेशानी होती है गर्मी में और इस धूप में? आसानी कहाँ होती है, लेकिन बस अभी करने जो NIC बनवानी तो है, वैसे इसके बगैर तो कोई काम भी हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। आइए यहाँ पे और लोगों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किस सिलसिले में नादरा आना हुआ आपका? मेरी वाइफ का है ना, मेरे नाम से वो बनाना ID। अच्छा, तो क्या किस तरह की आप यहाँ आते हैं नादरा? काम आसानी से हो जाता है या परेशानी होती है? हम लोगों का फर्स्ट टाइम आना हुआ है, अभी 1 घंटा हुआ है, अभी लाइन में खड़े हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आना हुआ है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये कि पहले कहीं और से बनाया। अच्छा, कहीं और से बना देते। ओवरऑल हम नादरा की सिर्फ इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। नादरा जब भी जाते हैं, कराची में कोई सी भी जगह हो, आपको परेशानी होती है या आसानी है? मेगा सेंटर वालों ने तो फैसिलिटीज़ दे दी है। बाकी ये जो सदर में है ना, वो वहाँ पे थोड़े से कुछ मांगते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन। कभी भाई को बुला के और बहन को बुला, वाले साहब का ये वो ज़्यादा वो तंग करते हैं। और यहाँ पे मतलब चार्जेस है ना, हमारे हिसाब से सही है। सही है जी। आपको लगता है मेगा सेंटर में थोड़ी आसानी हुई है लोगों के लिए? ठीक है। सर, आप क्या समझते हैं, मेगा सेंटर में यहाँ पर आसानियाँ हैं नादरा में लोगों के लिए, या फिर नहीं पता आपको? सर, आप करेंगे बात? सर, आप क्या समझते हैं, आपको है वो परेशानी, यहाँ पर आए आसानी से काम हो जाता है नादरा में, या फिर परेशानी होती है? मैम, मेरा तो गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि हर इलाके में एक नादरा ऑफिस होना चाहिए। मतलब ये कि हमारे में पहले एक नादरा ऑफिस था जो कि 2-3 साल पहले बंद कर दिया गया किसी वजूहत की बिना पर। तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ किमाड़ी से, तो मुझे काफ़ी मुश्किल। अच्छा, किमाड़ी से यहाँ पर आए? जी बिल्कुल मैम। आपको बाकी परेशानी तो ये भी, काफ़ी सफ़र भी आपने करा, और यहाँ पर आप आए। यहाँ पे कितनी देर से खड़े हुए हैं?
मैम मैं तो अभी आधा घंटा हुआ है मुझे, अच्छा तो यहाँ तो जैसे ही मैं रश में देख रहा हूँ तो यही मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटा 2 घंटे तो लग जाएगा मुझे तकरीबन शायद। सही, तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हर इलाके में एक नादरा ऑफिस खोला जाए ठीक है, ताकि आवाम को थोड़ा इजी हो। थोड़ी आसानी हो। ये रश जो देख रहे हैं वो लोगों को ये परेशानी है कि पता नहीं कितने घंटे लग जाए। एक सामने का जी वो 2-3 घंटे से खड़े हुए हैं। आप कितनी देर से हैं यहाँ पर? मुझे अभी तीसरा दिन है, मैं हर रोज आ जाता हूँ। क्यों कभी तीसरा बोलते दिन? हैं, किस सिलसिले में आना हो रहा मेरा है? एनआरसी का एक्सप्रेस हुआ डेट एक्सपायर हो गई है। हाँ, तो अच्छा। मैं इसको तीसरा दिन है, मैं आ रहा हूँ। हर रोज बोल रहे हैं कभी फाइल ले आओ, कभी भाई का कॉपी ले आओ। तीसरा दिन है, जलील हो रहा है, कोई हमारा बात सुनता भी नहीं है। लाइन पे खड़ा हो जाओ, लाइन पे जाते हैं, उधर पहुँचते हैं, फिर बोलते हैं वापस हो जाओ, एक चीज़ आपके पास नहीं है। अभी मैं कौन सा चीज़ लाऊंगी, कौन सा चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं मेगा सेंटर में तो बड़ी आसानियाँ हैं। इधर आसा है, तीसरा दिन है, मैं इधर जलील हूँ। सारा कॉपी मेरे पास है, भाई का कॉपी है, मेरा FIR निकाल के ले, सब कुछ ले, फिर भी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है। हम किस का की चीज़ ले आए? अभी तो हम खुद हैरान और हैं आप आके। 3 दिन से आप आ रहे हैं, कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है? इधर 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, सुबह 8 बजे से उधर अपना ड्यूटी छोड़ के इधर आ जाते हैं। हाँ, हम अपना ड्यूटी करें या इधर लाइन पे खड़ा हो जाएं, हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा बात सुने, हम पाकिस्तानी इस शहर का है, हमारा क्यों नहीं बन रहे, क्या वजह क्या है? कोई तो वजह होगा कि 3-3, 4-4 घंटे हम लाइन पे खड़ा हुए। सब कॉपी हमारे पास, FIR हमारे पास है, भाई का कॉपी लाया, अपना लाया, ज़मीन का कागजात लाया। अभी क्या चीज़ें वो मांग रहे हैं, तो हमको तो हैरान हो रहे हैं हम। सही। तीसरा दिन है, हम जलील हो रहे हैं। ठीक है। सर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कितनी देर से खड़े हुए? काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े हैं। और बाकी ये है कि कब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं वापसी हो जाता हूँ, कब फलानी चीज़ लेकर आओ, फलानी चीज़ लेकर आओ। अब मैं सब चीज़ ले करने के बावजूद भी वो नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, तो मेगा सेंटर में नहीं लगता कि लोगों के लिए आसानियाँ कि 24 घंटे भी खुला हुआ है, तब आप है तभी परेशानी है? परेशानी तो उठा रहे हैं, आप आ रहे जा रहे हैं, वही बात है। आप कितने दिन से आ रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। तो अब किस सिलसिले में क्या बनवाना है आप? मेरे को कार्ड बनवाना है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड के लिए आप आ रहे हैं। अब मैं अकेला रह जाऊँ घर में, मैं अकेला करने वाला हूँ। मैं घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की शादी कर दी मैंने, और एक बच्ची रह गई है, एक बच्चा रह गया, भाई का इंतकाल हो गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ, मैं घर में। चलिए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। परेशानी में चल रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह करे आपका ये काम भी आसानी से हो। ठीक है, कुछ कहना? दुआ करना मेरे लिए, मेरा बहुत परेशानी में चल रही है। बिल्कुल, हमारी दुआएं, और जो भी देखने वाले हैं वो इनके लिए दुआ कीजिए कि जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनकी आसान करे, और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। हमारी ये दुआ है। आए जी यहाँ पर और लोगों से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बात कर ले भाई ये हमारे इनसे अगर बात इनसे तो हुई है बात। सर आपको क्या यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? तकरीबन 2 घंटे तो हो गए मैडम। 2 घंटे हो गए। हमारे टैक्सेस किस ड्रेन में जा रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा, कहाँ जा रहे हैं। हम जो टैक्स दे रही है आवाम, टैक्स देने के बाद इतनी जलील व ख्वार हो रही है आपके सामने ही। अच्छा, मेगा सेंटर में आपको लगता है कि जो पहले जो नादरा के दफातर थे, अब मेगा सेंटर खोल दिए, 24 घंटे खुले हुए हैं, तो आसानियाँ आपको लगती है कि आसानी हुई है? असल में कराची की पॉपुलेशन 3 करोड़ है मैम, 300 मिलियन। 300 मिलियन के हिसाब से ये सहूलियात नाकाफ़ी हैं। और आप देख रहे हैं कुछ शेड्स वगैरह कुछ नहीं है, धूप में सब खड़े हैं, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन को भी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, सीनियर सिटीजन को भी नहीं दी जा रही प्रेफरेंस? नहीं, बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन ऐसी खड़ी हुई हैं जो बेचारी खड़ी ना होने सकती हुई साइड में बैठ गई, ऐसा भी है। अच्छा, सही। ये लेडीज से भी मशवरा करें ना आप। उनके पास जा रहे हैं। आप ये बताएं सर, आपको कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम तो सुबह 9 बजे से खड़े, पहले गए थे आपने बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पे 2500 रुपये शनाख्ती कार्ड हमारा एक्सपायर हो चुका है। वहाँ पे गए, बोले 2500 रुपये, वहाँ पे लेन पे लगे, वहाँ से फिर हम वहाँ पे अभी सुबह 9 बजे से यहाँ अभी तक खड़े हुए। अच्छा जी हाँ। तो क्या ये मुश्किल है कि जब भी आते इसी तरह से मुश्किलात होती है नादरा के जब ऑफिस? से यही बोला ना, टीवी में बोलते हैं 24 घंटे खुला हुआ। देखो बंदे आते हैं बीच में बगैर लेन के, जिनका कोई सपोर्ट है वो चले जाते हैं। जो गरीब है यही है ना, गरीब को यही देखे लगते हैं, सुबह से धूप में खड़े रहो, जब नंबर आएगा चले जाएंगे, नहीं होगा ये ले आओ वो ले आओ। अभी हमने 2 मुलाकात किया, बोला ससुराल वालों का लेकर, भाई जब एक शनाख्ती कार्ड स्पेयर है तुम उसको जमा करो, उसकी डेट पे दूसरा शनाख्ती कार्ड बना के दे दो। अच्छा सर, आप क्या सजेशन क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि क्या बेहतरी की जा सकती है? गवर्नमेंट को क्या बेहतरी है? गवर्नमेंट आपके सामने बोल बच्चों नहीं देती है कि भाई ये तब्दीली हो गई, ये ऐसे हो गया। हमको तो कोई भी खुदा के सामने नजर नहीं है। हमारे लिए तो वही अच्छा है, जो कोई हम अपना रोटी कमा के खा रहे हैं, हम तो वही अच्छा समझ रहे हैं। हम इसको अच्छा नहीं समझ रहे कि ये अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
सही जी। ठीक है न्याजी साहब की बेनियाजी की वजह से आवाम की न्याज होने वाली है, बस यही है। सही। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख़वातीन वहाँ पर खड़ी हैं, ख़वातीन से भी जानते हैं कि वो कितने घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, क्या उनको यहाँ पर परेशानी है या आसानी से काम हो जाता है। वो जो भी इस हवाले से कहते हैं आइए उनसे भी सुनते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फाइनली यहाँ पे तो थोड़ा सा शेड है, अब लोग ज़्यादा हैं लेकिन ये बहुत ही छोटा सा एक पतला सा एक शेड लगा हुआ है जहाँ पर ये ख़वातीन खड़ी हैं। इनसे मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझती है। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर से आंटी यहाँ पर आप खड़ी हुई हैं और क्या? काफी देर हो गई। अच्छा। हाँ, काफी 3-4 घंटे तो हो गए खड़े होकर। अच्छा, लेन जा रही आ रही है, लेन जा रही आ रही है। तो क्या कर सकते हैं? परेशानी होती है यहाँ पर कोई ये काम? देखो ना, आप धूप में खड़े हुए, परेशानी नहीं है, ना कुर्सी है ना कुछ है, सीटें है, कहाँ है? कुर्सी आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अभी कि क्या बोलेंगे, क्या होना अच्छा करे, चाहिए? अच्छा करे, बस बेहतरी होनी चाहिए। बस और अच्छा। कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यही कहेंगे मैडम कि अभी तक हाँ। लेन सिरकी नहीं है। कितनी देर हो गई खड़े हुए और कोई काम भी नहीं बचेगा, खाली फिंगर दिखाना है मुझे। तेरी जगह अच्छा, उसके ऊपर बायोमेट्रिक के लिए आई हैं आप? हाँ बस। और मैंने उनको कहा था कि मेरे शोहर की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अस्पताल भी बच्चे को लेके जाना है, तो उन्होंने कहा लेन में खड़ी हो जाए। और आप कितनी देर से खड़ी हैं? कितनी काफ़ी देर से खड़ी हैं? काफ़ी देर हो गई मुझे, कब से आए हुए हैं। कि कोई सीट होवे कि चलो बैठ जावे जो इंसान। इनको हुआ वही जब मेरे को हुआ। हाँ, सबको यही परेशानी है। सही। सीनियर सिटीज़न के लिए हम देख रहे हैं कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है। अगर बैठने का इंतज़ाम हो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आके सिर्फ खड़ा हुआ है, बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हो, मर्द हो, जो भी हो, चाहे कोई बीमार भी हो, उसके घर में कोई इमरजेंसी भी हो, तो वो यहाँ पर गर्मी में खड़ा हुआ है। सिर्फ एक छोटा सा आप ये समझ लीजिए कि एक इतना सा एडवांटेज है कि जी यहाँ पर जो शेड है वो यहाँ खड़े हैं, जो शेड से बाहर हो गए वो वहाँ पर धूप में, गर्मी में वो वहाँ तक पीछे तक खड़े हुए हैं। आए और लोगों से पूछते हैं उस हवाले से क्या। सामने को मैम कितनी देर से खड़ी हुई हैं आप यहाँ पर? मैं 1.5 घंटा होने वाला। 1.5 घंटा होने वाला है। क्या क्या मसाइल आपको यहाँ पर होते हैं जब आप मैं आती पहले हैं? भी आई थी तो रात में 1:45 बजे गई थी। अच्छा। यहाँ से लाइन की सख्ती ही नहीं है। अच्छा, हाँ। एक ही जगह पे रहती? एक ही जगह पे। पिछली बार आपको रात हो गई थी? जी, मैं 11 आई थी, तकरीबन 10 बजे आई थी तो 1:45 हो गया था यहीं खड़े खड़े। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलें, तो अब अभी फिर सुबह से मैं खड़ी हुई तकरीबन। अच्छा, किस सिलसिले में आप पेपर्स के लिए आए हैं? मेरा ना नया शनाख्ती कार्ड बनना है। मेरा एड्रेस इस्लामाबाद का है। मैं पिंडी से शादी होकर इस्लामाबाद आई थी, तो अब ये लोग चेंज नहीं कर रहे। बहन और भाई वहाँ खड़े हैं, उनको मैंने इस्लामाबाद से बुलवाया, बोलते हैं अंगूठे लगेंगे। अब ये अंदर जाने ही नहीं देते जो टोकन भी मिले। अच्छा, क्या समझती है इतना स्लो? क्या काम क्या बहुत सुस्त रफ्तारी से होता है हाँ कि? जी। हाँ, बहुत सुस्त रफ्तारी से होता है। सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। आप समझती हैं मैम यहाँ पे सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है? काम वो स्लो हो रहा है? नहीं हो रहा, काम सही से नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। देखो लाइन से खड़े हुए हैं सब। कितनी देर से एक ही जगह खड़ी हैं आप? बस 15 मिनट हो गए हैं। आपको 10-15 मिनट हुए हैं? अच्छा, इनको 10-15 मिनट हुए हैं। चलें, आपकी तो शुरुआत है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कब से खड़ी हुई है यहाँ पर आप? तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया। 1.5 घंटा हो गया है। आप समझती हैं यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है? कुर्सियाँ, बैठने के लिए जगह सीनियर सिटीजन के लिए, ख़वातीन के लिए या बुजुर्गों के लिए होना चाहिए? सी बात है, होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे तो हर बंदा आता है ना, कि बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो, कोई भी हो, लेकिन बैठने की कोई सहूलत नहीं है, ना ही कोई ऐसी आप भी देख रही कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है? 4 घंटे लग जाते हैं खड़े खड़े यहीं पर ही, 3-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या उनको प्रायोरिटी देते हुए क्या पहले अंदर जाने दिया जाता है? पहले तो यही सुना था, अब जब से हम यहाँ पे खड़े हैं ऐसा देखा नहीं कुछ? नहीं कुछ देखा लाइन में। अगर उसके साथ में कोई हो तो उसको जो है लाइन में रुकना पड़ता है, लेकिन वैसे नहीं देखा। वैसे नहीं देखा। कोई सजेशन देना चाहेंगी हुकूमत को कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है? हम क्या कह सकते हैं मैम, कोई तो सजेशन, शायद उनको कुछ ख्याल आ जाए। बस यही है कि हर शॉप में जिसमें भी हो, कि हर चीज़ में सहूलत होनी चाहिए आवाम के लिए, किसी भी चीज़ में, चाहे यहाँ पर हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी हो, कि सहूलत होनी चाहिए आवाम के लिए। सही, ठीक है। सामने सर, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर आप? तकरीबन हमारे को
2.5 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, लाइन में लगे हैं, लाइन चलती भी आ रही है। अभी पता नहीं जना कब नंबर आएगा कब नहीं आएगा। अंदर जाएंगे तो फिर कोई ना कोई मसला आ जाएगा कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ। अच्छा, हाँ टोकन मिलेगा, उसके बाद अंदर का कुछ पता नहीं है। यहाँ सुबह से लोग आके जना ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? गवर्नमेंट को बेहतरी तो यही लानी चाहिए कि थोड़ा सा आवाम के लिए आसानी हो। अब आवाम पता नहीं कहाँ से गरीब आए हुए हैं, यहाँ पे लाइनों में जहाँ खड़े हुए हैं, धूप में गर्मी में परेशान हो रहे हैं। एसी तो नहीं होना चाहिए ना ऐसे। सही। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है मददगार इंफॉर्मेशन, जो एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर इसको जूम इन करें ये तो ये क्या वाकई में इंफॉर्मेशन सही मिल जाती है, मदद होती है? जो मददगार लिखा हुआ है कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ही है ये। बस बोलते हैं लाइन में लग जाओ, अंदर जाके सब मालूमात आ जाएगी। अच्छा, सिर्फ यही है। सही। अच्छा, कोई क्या समझते हैं यहाँ पे कोई बैठने का इंतजाम होना चाहिए था? शेड भी पतले हैं, लोग तो धूप में आगे तक खड़े हुए हैं। अगर लाइन इतनी लंबी लाइन लगाई है तो कम से कम आगे तक कोई शेड वगैरह लगाते हैं। आवाम को कोई सहूलत तो देते ना। इतने धूप में खड़े हुए सिर्फ लेडीज़, अब लेडीज़ भी बच्चे साथ आए हुए हैं, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई बैठने का इंतज़ाम है। अंदर एसी लगे हुए, अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा सांस मिलेगा। चले तो जब तक तो हुआ है। चले, ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप आप जल्दी अंदर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैम, कब से खड़ी हुई है यहाँ पे? कब से खड़े हुए हैं? बहुत देर से। बहुत देर से खड़े हुए हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं। क्या क्या समझती है? इनका काम वाकई में बहुत ही सुस्त रफ्तारी से होता है। बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बहुत सी लेडीज़ ऐसे भी जा रही हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सी जा रही हैं? बहुत सी जा रही हैं। वो कैसे जा रही है? क्या बुजुर्ग हैं जो जा रही हैं? नहीं नहीं, 2-3 लड़कियाँ पहले जो गई हैं वो ऐसे ही चली गई हैं। ऐसी तो आपने इनसे किसी से पूछा कि वो कैसे गए? कैसे गए? अब 2 खाली गार्ड्स खड़े हुए हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। हालांकि ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ये जो मदद इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, मददगार इंफॉर्मेशन, जी, जी, जी। तो क्या ये इतने मददगार हैं कि इंफॉर्मेशन सही मिलती है या इसे बोर्ड लगाया हुआ है? किस लिए लगाया हुआ है? मदद तो सही मिल रही है, इन्फॉर्मेशन तो सही दे रहे हैं, मगर ये है कि बहुत स्लो जा रहे हैं ये लोग। स्लो जा रहे हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होना चाहिए? ये जिस तरीके से NIC का प्रोसेस सही है। अपनी आइडेंटिटी लेने के लिए आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। और हर तरह की ज़ाहिर सी बात है, बच्चों वाली, बड़ी बूढ़ी, उसकी भी अलग अलग रॉ होनी चाहिए ना। ठीक है। रॉ भी एक ही लगी हुई है, उसमें लेडीज़ बड़ी उम्र की भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, सब एक ही रॉ में। अच्छा, समझती है कि यहाँ पर कोई बैठने का इंतजाम खवातीन या बुजुर्गों के लिए होना चाहिए? हाँ, तो वो अलग उनके लिए होनी चाहिए ना। पानी का भी इंतजाम नहीं है? नहीं, पानी वानी कुछ भी नहीं है। ये शुक्र है थोड़ा बहुत शेल्टर दिया हुआ है। अगर ये भी ना हो तो फिर हम क्या करें? सही बात है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाहेंगी? चलिए, ये है सिचुएशन जो आप देख रहे हैं। ना पानी का इंतज़ाम है, गर्मी है। फॉर्चुनेटली इनको ये जगह मिल गई है जहाँ पे थोड़ा सा शेड है। सामने को कब से खड़ी हुई है मैम यहाँ पर आप? ये तो काफ़ी देर से खड़े हैं। काफ़ी देर से खड़े हैं? 10 बजे से खड़े हैं। अच्छा, 10 बजे से। क्या समझती है कि काम क्या बहुत स्लो हो रहा है? हाँ ना, काम बस स्लो हो रहा है। लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, तो जाहिर बात है हमारा। अच्छा, जब जाते हैं काम जो है यहाँ पर आसानी से होता है या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? दूसरी दफ़ा आई हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने शनाख्ती कार्ड बनवा रहा है अपना, तो दूसरी दफ़ा मैं आई हूँ। पहले आई थी अच्छा, काफ़ी दिन पहले, 2-2.5 महीने पहले आई थी। अच्छा, ओके, सही है। वगैरह बनाने के लिए भी तो बनवा कर लाई हूँ। तो ठीक है, सही है। यहाँ पर ये आप लाइन देख रहे हैं, लाइन में ये लोग जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, इनसे पूछते हैं, ये एक बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं, इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। सामने को अंकल, आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है तो आपको भी अंदर नहीं जाने दिया गया? आपको बिठाया हुआ है यहाँ पे? कब से बैठे? 1.5 घंटा हो गया। तो 1.5 घंटे से बैठे हुए? तो आप तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, आपको तो यहाँ पे जी कहते हैं प्रायोरिटी नहीं जाने दे रहे। आपको नहीं जाने दे रहे? अच्छा, ये इनसे भी हम पूछते हैं कि ऐसा क्या है, सीनियर सिटीजन को अब जाने दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं 1.5 घंटे से बैठा हुआ था। ये क्या मामला है? सीनियर सिटीज़न आपने खुद देख लिए हैं कि जी उनको भी 1.5 घंटे बाहर वेट करना पड़ा और अंदर नहीं जाने दिया गया। ये क्या हो रहा है आखिर? क्यों जो रूल्स और रेगुलेशंस क्या सिर्फ बनाने के लिए बनाए जाते हैं, क्या अमल करने के लिए नहीं बनाए जाते? बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। साथ रहिए। एक और नादरा के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं।
ये मेगा सेंटर तो नहीं है, लेकिन ये भी नादरा का एक दफ्तर है। इससे पहले हम मेगा सेंटर गए। मेगा सेंटर है जो कि 24 घंटे खुला रहता है, उसके बावजूद लोगों की परेशानी आपने सुनी थी। अब ये एक और नादरा का दफ्तर है, यहाँ पे लोगों से जानते हैं, यहाँ पे भी बैठने का कोई सिस्टम नहीं है। जब मेगा सेंटर में नहीं था तो एक छोटे दफ्तर में क्या होगा। एक खातून नीचे भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे भी क्या सूरत आई है। आइए लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्हीं खातून से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप आई हैं नादरा में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए? शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड। इधर बैठने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है? आप ऐसे नीचे बैठे? हाँ, मुझे दर्द है ना टांगों में, नसों की तकलीफ की वजह से लाइन में नहीं लग पा रही बेड। और कितनी देर से खड़ी हुई? वो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी देर हो गई है। क्या समझती है यहाँ पे कैसे इंतज़ाम है? सही इंतज़ाम नहीं, ठीक नहीं, बहुत देर लगा रहे हैं। बहुत देर लगा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा जब भी कभी नादरा आपका आना हुआ है तो क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आप आई। घर वाले तो आते होंगे? जी हाँ। क्या कहते हैं? कोई शिकायत करते हैं? क्या कहते हैं? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, उनको भी परेशानी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इनको हम जगह देते हैं कि क्या बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए? हाँ ना, होना चाहिए, जाहिर सी बात है। क्या बेहतरी आप समझती हैं कि आनी सहूलत तो होनी चाहिए ना बैठने के लिए आवाम को। सही। आप इनके हस्बैंड हैं? जी जी। सर कितनी देर से आए हुए हैं? वो अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अच्छा। पहले ऐसा रश होता नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा होने लग गया है। क्या परेशानी क्या है यहाँ पर? परेशानी अभी अंदर जाएंगे तो पता लगेगा, अभी तो बाहर खड़े हैं। कोई बैठने की जगह नहीं है, वो नीचे बैठी हुई है। इनको थोड़ा सा तकलीफ थी, बीमार भी हैं। नहीं तो बैठने की जगह है नहीं ना? जगह भी नहीं है, तो मैंने कहा आप बैठ जाएँ। तो बैठ जाएंगी तो जब नंबर आएगा वहाँ भी चले जाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं यहाँ पे जब भी आते हैं तो परेशानी होती है या आसानी से काम हो जाता है? नहीं, कभी आसानी से भी हो जाता है। अब मेरा था आसानी से हो गया, रश नहीं था। अब ये रश पड़ा हुआ है। अच्छा, चलें ठीक है। यहाँ पे हम लोग और जो है उनसे पूछते हैं वो क्या समझते हैं इस हवाले से। ये सेहत कार्ड का पूछना था इनसे ना। हाँ हाँ, इन्हीं का प्रोसेस है ना, इनको बताना चाहिए। हाँ। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, वो कह रही है हम बनाते नहीं हैं, हमें पता नहीं, आप कहीं और से हम लोग बंदा ये तो बताए कि चलो यहाँ से नहीं मिलेगा, अवामी मरकज़ से मिलेगा या कहीं और जगह से मिलेगा, वरना बात तो तरीके से करता है ना। भाई हमें नहीं पता, आप कहीं और से मालूम करें, तो हम कहाँ जाके मालूम करें? अभी ड्यूटी इधर कर रहे हैं, आप वहाँ अवामी मरकज़ जाके मालूम करें, वहाँ से भी नहीं अच्छा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी आपको सही से नहीं दी जा रही, उस पर भी इस तरह से बात यही तो मसला है ना। आपने ये इनको दिखा रहा हूँ, ये बंदा अभी कश्मीर में, अभी वो बंदा इधर है, उसने सेहत कार्ड निकलवाना, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो ये बात भी तरीके से कर नहीं रहे। बात ये है ना, सही बात तो बंदा तरीके से करे ना। और कितनी देर से आ रहे हैं आप? कितनी देर से? अभी आया हूँ, अभी आगे अभी आपको ऐसी जवाब मालूमात दी नहीं है। नहीं, आज ही आया हूँ, मालूमात नहीं दी। मालूमात नहीं दी है आपको? सर क्या आसानी होती है? मैं नादरा के दफ्तर आप आए काम के लिए? आसानी ये है कि यहाँ गरीब आवाम जो ना जलील ख्वार होती है, सुबह 6 बजे से रख के शाम को 4-5 बजे तक। एक किसी को बोलते हैं डेथ लेके आ जाओ, माँ बाप का जो आज से 40 साल 50 साल पहले का मरा हुआ, वो डेथ कहाँ से बनवा के लेके आएगा? दूसरी बात है कि अगर कोई इस दूसरे इलाके से आता है, उसको बोलते हैं जी कुरंगी चले जाओ, फलानी चले जाओ जाओ। ये ऑनलाइन डेटा है इसका। इनको शर्म यार इतना नहीं है कि बुजुर्ग यहाँ 10 दफ़ा औरतें जो है ना यहाँ बेहोश हुई हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि आप लोग इसको हाईलाइट करें तो इनको पता चले। वहाँ अंदर अमला बैठा हुआ है सुकून से और बदतमीज़ी करते हैं। अच्छा, बदतमीज़ी करती हैं। ये दूसरी शिकायत है कि बदतमीज़ी करते हैं। औरतों से बदतमीज़ी है, बुजुर्गों से बदतमीज़ी करते हैं, बुजुर्गों से भी, ख़वातीन से भी। तो हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ऑनलाइन डेटा है, ऑनलाइन डेटा इनको पूरे पाकिस्तान से कहीं भी आदमी हो उनको बरासई करना चाहिए ना, होना चाहिए ना बरासई। कोई 2 नंबरी तो नहीं है, डेटा मारो सर कुछ सब सामने आ जाता है। ये इलाके घुमा रहे हो। अब सुनो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ से नहीं बनेगा। उम्र देखें, क्या यहाँ से नहीं बनेगा, शाह फैसल कॉलोनी जाए। क्यों यहाँ क्यों नहीं बनेगा? यहाँ से क्यों नहीं बनेगा? सब एक ही जिसके यही बात तो समझ नहीं आ रही। ऑनलाइन डेटा है आया कि ये क्या प्रॉब्लम है। आज ये 3रा दिन हो गया, मेरी बहन डेली आ रही है। कभी ये लोग कह रहे हैं अस्पताल चौरंगी चले जाओ, कभी कह रहे हैं लांडी सेंटर चले जाओ। हालांकि ये तीनों जो है सेंटर्स जिस जिले मदीर के अंदर आ रहे हैं, तो आया कि ये इशू नहीं होना चाहिए कि जोनल कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम लोग कहाँ ख्वार होते हैं अपने बूढ़े पेरेंट्स को लेके कि उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। और बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, कोई बैठने का भी मतलब मेगा सेंटर की तरह कोई वो निज़ाम नहीं है। उसी तरह मतलब बैठने का और पानी किस तरह का इंतजाम तो मेगा सेंटर में भी नहीं है। अब वहीं से आ रहे हैं अभी। हाँ, ये कि सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जोनल कन्वर्ट है ये से ख़त्म करवाया जाए, और ये कि जितने भी इलाका वाइज है ना
उन सबको जो है ना, सबको मतलब चांस देना चाहिए। क्या ख्याल है? अब ये नहीं है कि लांडी वाले लांडी चले जाएं, भाई ये तो ऑनलाइन डेटा, ये तो कहीं से भी बनवा सकते हैं। इतना ही कहूँगा। ये बताएं, ये जो वैक्सीन लग रही है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कहीं से भी चालान निकाल लो, यही बात है ना। यहाँ बुजुर्ग आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप पंजाब चले, एक चालान 100 रुपये का चालान लेने के लिए पंजाब बंदा जाएगा क्या, कुहाड़ जाएगा? किस मकसद के लिए बेटे? गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, किस चीज़ की लेते हैं ये लोग? इनसे इतना सिर्फ मालूम कर लें, आप चले जाएँ अंदर, आपको अलावा है, आप चले जाएँ, आप जाके उनसे मालूम करें कि इतना आवाम को जलील क्यों कर रहे हो। इलाका वाइज ये कि तकसीम ना करें मेहरबानी करके, और ये कि इससे फिर ये कि कोई बड़ा सेंटर बना दिया जाए ताकि कि हम सबकी मुश्किलात आसानी से सोल्व हो सके। ये वकील साहब एक मिनट सर, आप कुछ कह रहे थे, आप पहले ये सारे काउंटर लगे हुए हैं, ये स्टाफ अंदर एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, तो उनको इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसी सैलरी ले रहे हैं क्या? तो इतने काउंटर की देखें, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4 सब स्टार्ट कर लें तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये यानी कि ये काउंटर सारे काउंटर बंद लगे पड़े हैं। अगर 25 रुपये आए, एक होता है एग्जीक्यूटिव, अगर 2500 रुपये तो आप विदाउट काउंटर का आप डिजर्व कर ली जाए, 2500 रुपये एक गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर सकेगा? ये रश है सर ओनली फ्री, ये जो 300 रुपये 350 रुपये वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं है, बड़े आदमी के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए कोई रिस्क नहीं है। 2500 रुपये दिए विदाउट लाइन आप अंदर चले जाएं, आपका ऑटोमेटिकली कार्ड विदिन 5 मिनट्स आपका कार्ड बन जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है सब सिर्फ लोअर स्टेट के लिए है, गरीबों के लिए है। ये देखिए, ये बुजुर्ग खड़ी हुई, ये बीमार है, देखो आप इनको देखो, कैमरन की डायलिसिस की मरीज हूँ, गुर्दे की। मुझे बोला खड़े हो जाओ, वेरिफिकेशन करवाना है खाली इसकी। अच्छा। मैं गई थी पुलिस चौकी, खोखरा पार पुलिस चौकी पे गई थी, तो वहाँ पर कह रहे हम लोग नहीं बनाते, आप मलीर जाए। अब मलीर आई तो यहाँ ये रहे, अब वहाँ बैठी, थोड़ी देर बैठी, फिर उन्होंने बोला टोकन। अब मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी रही हूँ, गुर्दे की मरीज़ हूँ, मेरा डायलिसिस तो बंद हो गया, लेकिन अभी मेरी दवा चल रही है, लेकिन मैं इतना खड़ा नहीं हो सकती। लेकिन वो बोले खड़ा हो जाओ यहाँ पर। और आप कितनी देर से खड़ी हुई हैं? बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई। तो आपने रिक्वेस्ट की है कि कोई है यहाँ पे, कोई इंतजाम नहीं, कोई गार्ड बैठे हुए, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा आप मुझे अंदर जाने दें, मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँगी। तो वो बोलने लगे आप टोकन ले आओ, तो फिर हम भेज। अच्छा, आप क्या समझती हैं मैम कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को सिस्टम बेहतर अच्छा किया जा बनना सकता चाहिए है? ना, जो और बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई ना बैठने की जगह है? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो भी खातून बैठी हैं, अभी एक भी बैठी हम लोग नहीं थी, नीचे आप भी बैठे खड़ी हैं। हैं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ ये है कि इन्होंने यहाँ पर ये जो हम लोग पेडिस्टल लोग हम लोग आते हैं ना पुल से, हम मरीज़ हमसे नहीं चढ़ा जाता। इनको यहाँ कोई कट बनाना चाहिए ना कि हम लोग वहाँ उतर और ऐसे आ जाए बीमार लोग। अब हम ऊपर से पूरा छलांग लगा कर आए। नहीं तो ये पेडेस्ट्रियन का आप इस्तेमाल ये हम चढ़ नहीं सकते ना, गुर्दे के मरीज़ हम, डायलिसिस वाले हम कैसे चढ़ सकते? ठीक है जी जी। पुलिस की FIR, मेरा जेब पर चोरी हुआ था, उसमें 7,500 गए थे शनाख्ती कार्ड, तो मैंने FIR कटवाई है। मैं 2 जगह हो के आया हूँ, यहाँ FIR की कोई अहमियत नहीं है। ये कानूनी FIR जो है ना बनी हुई है, हालांकि कंप्यूटराइज्ड है। पुलिस स्टेशन खोखरा पार, खोखरा पार पुलिस स्टेशन खोखरा पार है। अच्छा, इनके नादरा के पास गया, बोले किसी को साथ लेके आ जाए। किसको साथ लेके आए? किसी को घर वाले के साथ लेके आ जाए, खानदान के। एक को लाते तो फिर बोले दूसरे को लाओ, दूसरे को लाते बोले नहीं तीसरे को लाओ। अब पूरा खानदान ला के रखे, क्या करें? हम तो परेशान हो गए। मैं ये तीसरा शनाख्ती कार्ड ऑफिस से घूम रहा हूँ। चले, हमने आपको आप अंदर जाए का करा दिया है, इनको अंदर ले जाएं ताकि ये बीमार हैं। जी जी, हम इनको अंदर भेज रहे हैं। जी हमने इनको अंदर भेज दिया है, हमने इनको अंदर भेज दिया है। और जी सर, ये जितनी लाइन है ना, इसमें से 95% वापस करते हैं। सबसे बड़ा नादरा में गंदिया है। इनको लाइन में बैठने से पहले नादरा का एक अफसर बाहर बैठे, लोगों का फार्म चेक करे, किस मकसद के लिए आए हो। अब अब्बू को ले आओ, भाई को ले आओ, फिलहाल कागज ले आओ, उसको क्यों बुलाते हैं? सबको नहीं है तो वापस कर दे, लेके आ जाओ। क्यों है सबको खानदान वालों को क्यों बुलाते हैं? नहीं, वो फॉर्मेलिटी है, तो पहले उसको देखे। ये बताएं कि क्यों बुलाते हैं। एक मिनट, ये बात करने पहले। हाँ, तो यहाँ इसको बोलते तू क्लियर हो, लाइन पे खड़े हो जाओ। अब बंदा बैठे 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 शाम को अंदर जाता, बोलता तेरा ऑब्जेक्शन है। तो एक बंदा बाहर बिठाए, वो इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो टोकन के लिए भेजते, नादरा कहीं भी रख नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे लोग जो शिकायत ये कर रहे हैं कि जी घर वालों को जो बुलाते हैं, कहते हैं किसी को भी ले आओ, फिर किसी को भी ले आओ, और घर में से वो कहते हैं नहीं इसको नहीं उसको ले आओ, उसको नहीं इसको ले आओ। आओ। तो इनकी हरकतें हैं, वो कर रहे हैं।
ये तो हाईकोर्ट में पिटीशन लगी लोगों के ऊपर सख्त कानून, क्योंकि हाईकोर्ट का सिंध में पिटीशन लगी, ये हर जगह में ये हरकत है कि वो पिटीशन का डिसाइड होना बहुत से शराइत ख़त्म हाईकोर्ट करेगी, मगर उन्होंने इनके मुताबिक चलोगे तो कोई भी इंसान अपना घर का कोई भी डॉक्यूमेंट नादरा से नहीं बनवा सकता, इतने सख्त है, मतलब लटकाने वाली शराइतें हैं, वो कानून में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे और लोग हैं, सबकी परेशानी है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पे ख़वातीन और मर्द हज़रात, बुज़ुर्ग, शहरी सारे मौजूद हैं। सब परेशान हैं, घंटों से खड़े हुए हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कब से आई हुई है मैम यहाँ पर आप? मुझे जो है 3 से 4 जो है नादरा सेंटर में इन्होंने चक्कर लगवाए हैं। मैं गुलशन हदीद वाले नादरा सेंटर भी गई, मैं लांडी वाले नादरा सेंटर भी गई, कुरंगी वाले नादरा सेंटर भी गई। उन्होंने कहा कभी यहाँ चले जाए, कभी वहाँ चले जाएं, मतलब वो लोग घुमा रहे हैं। इनके जो है सर्विसेज बहुत स्लो है, अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिनका नंबर पहले नहीं आता उनको जो है सिफारिश के तौर पे अंदर ले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सिस्टम है यहाँ का। अच्छा, आपने क्या बनवाना है डॉक्यूमेंट में जो आपको इतना घुमा रहे हैं हर जगह पे? सिर्फ NIC। सिर्फ NIC के लिए? क्यों, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सिस्टर के NIC के लिए, मैं सिस्टर के NIC के लिए आई हुई हूँ, कह रहे हैं सिस्टर के NIC के लिए बहन वेरिफिकेशन नहीं करवा सकती, मेरा NIC बना हुआ है, लेकिन कह रहे हैं आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप जो है आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकती, भाई को बुलाएं इतनी दूर से। अच्छा, तो मतलब अगर बहन आ गई है, और जब मैंने कॉल करके पूछा हेल्पलाइन पे तो उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है, ये लोग सिर्फ आपको घुमा रहे हैं। मतलब हेल्पलाइन पे कुछ और बताया जा रहा है और इस तरह से फिर लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। अब ये क्या चक्कर है आखिर? क्यों, क्या जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनको रूल्स रेगुलेशन से चीज़ें नहीं पता, या उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा हुआ है कि लोगों को यहाँ पर परेशान सिर्फ करना है? यहाँ पर और हैं लोग, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पे लोगों ने टोकन लिया हो, टोकन लेके वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, नादरा आप आए हुए अपने किस सिलसिले में आपका आना हुआ? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कार्ड बनाने के सिलसिले में आए हैं, बहुत परेशानी है, कोई गाइडेंस नहीं यही हम जाते हैं, बताइए किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? सही गाइडेंस नहीं करते हैं, एक दफ़ा आते हो बोलते ये चीज़ चाहिए, फिर दूसरी दफ़ा एक दफ़ा बता दो क्या क्या चाहिए, बताते नहीं है, फिर दूसरी दफ़ा जाओ तो ये चीज़ लाओ, फिर ये चीज़ लाओ, बार बार परेशानी होती है। जेंट्स को जो है लेडीज़ परेशान है, लेडीज़ भी परेशान है, लाजमी है। अब 3 महीने से मैं रुल रहा हूँ, कभी कहता है ये चाहिए, कभी ये चाहिए, पुराना NIC चाहिए, अब बना के दिया है, बोलता पुराना NIC ले। एक आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए इतनी परेशानी हो रही है? बाकी की शनाख्ती कार्ड के बनाने के लिए उसका वालिदैन का डेथ सर्टिफिकेट दिया है, सब कुछ किया है, मतलब कार्ड कैंसिल करो, पहले बोल देता वरना उसका NIC कैंसिल कर देता, अब वो बताते भी नहीं। अब एंड टाइम पे बोला ये चाहिए वो चाहिए, सही। अब हस्बैंड का बोला पुराना NIC चाहिए, वो ढूंढ के लाए, वो दे दो। अच्छा, क्या समझते हैं हम कि क्यों ये इस तरह से, क्यों ये सब इतने परेशान, क्यों नहीं काम सही से हो रहा है? ये तो आपको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत है, तो किस तरह बैठे हुए रास्ते पे बैठे हुए हैं, ये आने जाने का रास्ता है, लेडीज़ बैठी हैं, सारे परेशान हैं इधर। अच्छा, और बैठने का 7 बजे से आते हैं, 11 बजे तक नंबर आता है, बोलता ये चीज़ कमी है, फिर लाइन से निकाल देते हैं, फिर दोबारा लाइन में लगो, दोबारा फिर टाइम खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन आ जाओ। सही। अच्छा, इसके अलावा जो बैठने का एरिया पे आप गंदगी भी देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पर गंदगी है, और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, कम से कम सफाई का ही थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाए। यहाँ पे उनको क्या लग रहा है कि इंसान है, कौन बैठा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर आप आए हुए नादरा के दफ्तर, क्या यहाँ पे कितनी सहूलियात लोगों को दी जा रही है? कुछ भी नहीं है इधर, सहूलत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जलील किया जा रहा है आवाम को, और कुछ भी नहीं। पहले बाहर घंटा 2 घंटे लाइनों में लगे रहो, फिर यहाँ बैठो 2 घंटे, फिर अब अंदर जाके 3-4 घंटे बैठो, मतलब पूरा दिन तो चाहिए ही चाहिए आपको? पूरा। और उस दिन भी फिर काम होता है या फिर भी बाद में आना पड़ता है कि जी ये पेपर नहीं है और वो पेपर नहीं है? ये तो होगा, ऐसा ही होगा, अभी जाएंगे तो पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। एक NIC बनवाने में इतना जलील कर रहे हैं, पता नहीं बाद में क्या होगा। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से इन मामलों को, क्योंकि कौमी शनाख्ती कार्ड आपको अपनी शनाख्त, उसके लिए भी अगर इतनी परेशानी करनी पड़ रही है, सिंपल सा हल है, इसको ऑनलाइन कर दें, बस खत्म। ऑनलाइन कर दिया जाए इसको, आवाम घर बैठ के जो चाहे वो कर सके, ख़त्म, और कोई हल नहीं इसका। सही है। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो बैठने का एरिया यहाँ पे, आप सेटिस्फाइड हैं? कितनी गंदगी है, ये इंसान बैठे हुए हैं, ये हमें ही पता है हम कितने मजबूरी होके बैठे हैं यहाँ पे। सही।
ये उन्होंने सजेशन दिए कि काम सारा जो है वो ऑनलाइन हो जाना चाहिए, और वो भी बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो परेशान है कि मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या परेशानी है यहाँ नादरा के ऑफिस? ये मैडम ये इतना जल्दी बंद हो जाता है, जब हम आते हैं ये 5 बजे तक टाइम है और 3 बजे बंद हो जाता है। 2 दफ़ा आज फिर फारी करनी पड़ी, एक दिन छुट्टी की है, फिर आज फिर छुट्टी करनी पड़ी। और ये देखें ये रास्ता है, इन्होंने इधर बिठाया हुआ, ये इनकी सीटें हैं, देखें ना पानी के इंतज़ाम है यहाँ पर, ना वाशरूम के इंतज़ाम। अब मैं लेडीज़ लाया उनको वाशरूम आ जाए, वो कहाँ जाएगी? आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई वाशरूम का और पानी का इंतज़ाम करें। ये पानी ने इधर जो है वो कारा पानी देते हैं लोगों को, खारा पानी है। जी जी, उससे लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, फिर मजबूरन लेना पड़ता है और फिर पूरा दिन इधर ज़ाया हो जाता है। ऐसा कोई तरीका बनाया जाए कि ताकि जल्दी से जल्दी बंदों का काम हो जाए। सही, ओके ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो मतलब कि बुज़ुर्ग आदमी आते हैं कि उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर लेने जाने में कोई सहूलत यहाँ पे नहीं है कि मतलब बुज़ुर्ग आदमी को 3-4 बंदे उठा के फिर अंदर लेके आते हैं, कोई रास्ता नहीं है आने जाने का। और दूसरी बात ये पानी के बाद पे आते हैं तो पानी की कोई टैंकी साफ़ नहीं है ऊपर से, ना कुछ और ये। और दूसरी कि ये 3 बजे 2:30 बजे क्लोजिंग कर देते हैं। और ये दूसरी बात ये है कि मतलब कि बोलते हैं कि जहाँ का एड्रेस है वहाँ पे जाके इन लोग को अपना वो NIC बनवाओ, वहाँ से जाके बनवाओ। बच्चों मतलब परेशान है, सारे जो प्लेस हैं आप वैसे ही हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों के मतलब कि जहाँ का एड्रेस है वहाँ पे वरना जो प्लेस बंदे होते हैं दिहाड़ी था 500-600 रुपये दिहाड़ी, वो आते हैं 2-3 घंटे लाइन में खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के बाद भी मतलब ये कहते हैं कि भाई वहाँ से बनवाओ। उन लोगों को जब ये अंदर टोकन लेके जाते हैं उन लोगों को बोलते हैं कि भाई ये 3 घंटे 4 घंटे की लाइन में खड़े होकर उन लोगों को बोलते हैं भाई आप वालना का NIC नहीं लेके आओ, ये करो वो करो, मतलब कैंसिलेशन वगैरह, ये दोबारा मतलब वापसी भेज। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहेंगे कि कुछ बेहतरी हो सके यहाँ पे? लोग जो इतने परेशान है, क्या हो कि जिससे ये परेशानी आवाम की, दुनिया कहाँ चली गई है और यहाँ पे लोग आज भी इधर है कि पूरे पाकिस्तान में मतलब कि देखा जाए तो कहीं भी जाओ तो पाकिस्तान तो चाहे नादरा ये वफाती ज़्यादा तो बिल्कुल सेम चीज़ है कि जहाँ भी जाओ बंदे का काम हो जाता है। ऑनलाइन सिस्टम है, जहाँ पे रिकॉर्ड डालो मतलब कि डायरेक्ट निकल के आ जाता है। यहाँ पे ये कि जहाँ का एड्रेस है ये वापसी भेज देते हैं, बेफाम हो बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों के कुछ चीज़ें बनाने के लिए ये मतलब कि रिटर्न वापसी कर देते हैं। किसी का कोई काम नहीं होता, 100 बंदों से मुश्किल से किसी मतलब कि 10 बंदों का होता हो वापसी वजह से। मतलब कि दलाला पे अंदर रोज़ यही होते हैं डॉक्यूमेंट। उस दिन भी यही मसला हुआ था कि एक लेडीज़ के पास कोई चेंजिंग नहीं थी पैसों की, तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट चेंजेस, बहुत बदतमीजी हुई यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अंदर वो बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं? इसलिए कि मतलब कि जल्दी भी चले थे, फ्रस्ट्रेटेड क्यों है जो अंदर बैठे हुए हैं सारे? मतलब कि बिल्कुल रिटर्न कर देते हैं वापसी, मतलब थोड़ी सख्ती की वजह से। ऊपर से इन लोगों को सख्ती है, कोई मतलब कि इन लोगों को सहूलत नहीं है कि बंदे का अर्जेंट काम करते। 3-4 घंटे बंदा लाइन में खड़ा होता है, फिर टोकन लेके अंदर आता है, उसको वापसी रिटर्न कह देते हैं। उन लोगों को अगर यही चीज़ें तो बाहर जाके पेनाफेक्स लगाओ, साइन बोर्ड लगाओ कि भाई यहाँ का एड्रेस वाला जो भी है उसका काम होगा, बाहर के एड्रेस का नहीं होगा। मतलब कि कोई सहूलत या कोई मतलब कि खास वो नहीं है इन लोगों की। लोगों के आपने सुने क्या उनके मसाइल हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड जब आपको बनवाना है, सिर्फ उसके लिए इतने मसाइल हैं। ये वो चीज़ है जिसके बगैर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती है। और इसके साथ साथ बेफॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट आपने या जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए लोगों को शदीद दुश्वारी है। और हमने यही देखा कि चाहे एक नॉर्मल कोई एक नादरा का दफ्तर हो या फिर मेगा सेंटर भी हम गए, बैठने की वहाँ पे ना कोई जगह है, ना पानी पीने का कोई इंतज़ाम है। और जब लंबी लंबी लाइनों में 4-4, 6-6 घंटे लोग खड़े रहते हैं, ना वहाँ पर कोई बाथरूम वॉशरूम की कोई सहूलत है। बुज़ुर्गों को भी हमने देखा कि वो भी जिनको सीनियर सिटीजन जब होते हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उनको अंदर पहले भेजा जाता है। चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी के डायलिसिस चल रहे हो, चाहे वो गुर्दों का मरीज़ हो, चाहे कोई शदीद बीमारी के आलम में यहाँ खड़ा हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, और वो यहाँ पर खड़ा ही रहेगा। सबको एक ही तरीके से हाँका जा रहा है। आखिर क्यों? कोई भी तरीक़ेकार नहीं है जिसको फॉलो किया जाता है, और लोगों को यहाँ पर इतनी शदीद अजियत और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये तमाम जो लोगों ने सजेशन दिए हैं, आई होप कि इस तरह से चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, अपने इदारों को बेहतर कर सकते हैं, ताकि जब ये हम लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे और वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जब आसानी बना सकेंगे तो बाकी के और काम भी लोगों के लिए आसान हो सकते हैं। लोगों के लिए वैसे तो आसानियाँ इतनी है नहीं, कम से कम इतनी थोड़ी यही आसानी अगर कर दी जाए तो क्या ही बात होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी आखिर क्यों में।
देखते रहिए आंखें क्यों, साथ रहिए।